अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, नजीब लाइफ से एमएससी इन केमिस्ट्री। डियर व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस ख़त्म की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वैसे हैं क्या, ये हम एक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस और इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या है और इनके कौन कौन से टाइप है या कौन कौन से बॉन्ड कहलाते हैं इंट्रा और कौन कौन से बॉन्ड कहलाते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। तो आज हम इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस में से एक इंटर मालिक्यूलर फोर्स डिस्कस करने वाले हैं, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। याद रखिए, आयनिक बॉन्ड को हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा था क्योंकि वहाँ पे आयंस पे कंप्लीट चार्जेस थे, यानी वहाँ पे आयन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा था, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन को कहा जाता है। तो चूंकि आयनिक बॉन्ड में जो आयन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, उनके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बनिस्बत वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए, कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। किसके साथ, कोवेलेंटली बॉन्डेड, किसके साथ, तो अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हो, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हो सकते हैं, याद रखिए, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। क्योंकि एक तो इनके एटॉमिक साइज, याद रखिए, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एटॉमिक साइज के हिसाब से स्मॉल होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। और हाइड्रोजन कोवेलेंटली जिस मॉलिक्यूल में जिस एटम के साथ बॉन्डेड हो, वो भी स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। और जिस मॉलिक्यूल के एटम के साथ ये हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाना चाहे, वो भी स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, और वो भी या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के उस स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या भी होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। कहाँ पे, उस दूसरे मॉलिक्यूल में या उसी मॉलिक्यूल में एक और अगर क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। आते हैं इस बात को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। से फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने करीब ले जाता है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो इसलिए इसके इर्द गिर्द नेगेटिव इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इस वजह से इसके ऊपर फिर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। ये एस लाइक साइन है, एस नहीं है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का साइन है, इसको पार्शियल साइन कहा जाता है। और हाइड्रोजन पे फिर कौन सा चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे फिर इस वजह से चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे दूर चलेगी, तो इसके इर्द गिर्द फिर पॉजिटिव इफेक्ट यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी इसी तरह, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस हाइड्रोजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस वजह से इसके इर्द गिर्द फिर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए ये पार्शियली पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम किसी और मॉलिक्यूल के स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, याद रखिए, वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, यानी वो मॉलिक्यूल एक और वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या एक इथेनॉल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या एक अमोनिया मॉलिक्यूल हो सकता है, या एक हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है। ठीक है, यानी जिनमें क्या हो,
या तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो उस दूसरे मॉलिक्यूल में, या स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी क्या है, एक और वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक और वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही फिनोमेना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपने करीब ले जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द नेगेटिव इफेक्ट बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चला जाता है तो हाइड्रोजन के इर्द गिर्द न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाता है। न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव इफेक्ट यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसके ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही फिनोमेना है, ठीक है। अब इसके इस स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान और इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो अट्रैक्शन बिल्ड होता है, जो अट्रैक्शन ओरिजिनेट होता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड है? ये ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये जैसे हमने पहले कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ही मॉलिक्यूल हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है। क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब आपको फिर से यहाँ पे पता है कि चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपने करीब ले जाता है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो इसके इर्द गिर्द नेगेटिव इफेक्ट बढ़ जाता है और इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इस मॉलिक्यूल के स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इस मॉलिक्यूल के इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड होगा या ओरिजिनेट होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देंगे कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो, सेम मॉलिक्यूल के दरमियान ही बने, डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान भी बन सकता है। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन पूरे होने चाहिए। अब आते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एक हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ भी क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यही हाइड्रोजन फ्लोराइड, अगर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड हो, से फॉर एग्जांपल ये एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो यहाँ पे भी चूंकि वही इफेक्ट है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपने करीब ले जाएगा तो इसके इर्द गिर्द नेगेटिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो नेगेटिव इफेक्ट बढ़ गया या नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन चूंकि पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो चूंकि फ्लोरीन कंप्लीट अपने शेल में नहीं ले जा चुका है, इसीलिए कंप्लीट चार्ज फ्लोरीन पे नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा अपने करीब ले गया है। इस थोड़ा सा करीब ले जाने की वजह से इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर हम इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, और इससे चूंकि दूर चला जाता है इस वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। पार्शियल पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर चुका है, जस्ट उससे उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया है, इस वजह से। इस एक हाइड्रोजन फ्लोराइड के स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इस दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कहलाएगा क्या? ये बॉन्ड कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल के दरमियान भी बन सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी बन सकता है, ठीक है। याद रखें, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बना हो या हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रखे, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को फिर हम नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको क्या नाम देंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटर का मतलब है बिटवीन, यानी दो मॉलिक्यूल के दरमियान। इंटर मॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के दरमियान, इंटर मीन के माबैन, के दरमियान, बिटवीन। तो यहाँ पे चूंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बिटवीन टू मॉलिक्यूल बन रहा है, इस वजह से इस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को फिर हम नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हमने ये पढ़ा भी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लाजिमन इंटरमालिक्यूलर फोर्स की तरह ही काम करे। हाइड्रोजन बॉन्ड को एक ही मालिक्यूल में एटम्स के दरमियान भी डिस्कवर किया गया है, ठीक है, जैसे आर्थो नाइट्रोफिनोल में, इसी तरह सिलिसाइल एल्डिहाइड में, सैलिसिलिक एसिड में। इन मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड एज ए इंट्रामालिक्यूलर फोर्स मौजूद है, एज ए इंट्रामालिक्यूलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर दो डिफरेंट मालिक्यूलों को एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर दे तो फिर उसे इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। लेकिन अगर एक ही मालिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान आए तो फिर उस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप है, एक इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एग्जांपल लेते हैं, किस तरह एक ही मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड एज ए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है सिलिसाइल एल्डिहाइड। सिलिसाइल एल्डिहाइड का फार्मूला कुछ इस तरह है। तो सिलिसाइल एल्डिहाइड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, याद रखें, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन या इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मिल गया है। और इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने करीब ले जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस कार्बन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब इस पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान है, इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम नाम देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और इसी तरह ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का याद रखें, नाम है सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। क्योंकि एल्डिहाइड में आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। और कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल या अराइल ग्रुप होता है और दूसरे साइड पे क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ये उसका हाइड्रोजन, ये अराइल ग्रुप, और ये क्या है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इस वजह से इस कंपाउंड को हम सैलिसाइल एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, इस कंपाउंड में फिर पहले ये समझते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कैसे। याद रखें, यहाँ पे इस कंपाउंड को कहा जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है, क्योंकि फिनोल में बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप होता है, तो ये वो OH ग्रुप है। अब ये OH ग्रुप चूंकि यहाँ पे फिर से शेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपने करीब ले जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है और इसके इर्द गिर्द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन होते हैं तो इसके इर्द गिर्द हम कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ गया है। और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रो ग्रुप का, ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर दे रहा है, ठीक है। और याद रखिए ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड होगा उसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पे भी चूंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान बना है, इस वजह से इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एक मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो, वो बॉन्डेड हो एक स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
या तो क्या होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या फ्लोरीन होगा, या नाइट्रोजन होगा। उसके साथ अगर ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं और यही हाइड्रोजन एटम अगर दूसरे मॉलिक्यूल में मौजूद स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो डी या तो फ्लोरीन हो, या ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो, उसके लोन पेयर के साथ इसका जो इंटरएक्शन बनेगा, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और याद रखिए ये जो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल। वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। इसी तरह हमने फिर कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का हो सकता है, इंटर मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। इंटर मॉलिक्यूलर उस हाइड्रोजन बॉन्ड को कहा जाता है जो दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ दे, जैसे ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, या ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फिर उस हाइड्रोजन बॉन्ड को कहा जाता है जो एक ही मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, जो स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, वही पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम अगर किसी और उसी मॉलिक्यूल के स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के साथ, किसके साथ, उसके लोन पेयर के साथ अगर कोई इंटरएक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड करे, बनाए, ऐसे बॉन्ड को फिर हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर कहलाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान। इंटर का मतलब है बिटवीन मॉलिक्यूल, इंट्रा का मतलब है विद इन मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान। ये तीन कंडीशन हैं, ये अगर दो मॉलिक्यूल पूरे करते हो या एक ही मॉलिक्यूल में अगर पूरे हो रहे हो तो उस मॉलिक्यूल में या उन मॉलिक्यूल के दरमियान फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। याद रखिए पहला जो हाइड्रोजन एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, या तो फ्लोरीन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ। जिस तरह ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ भी ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है फ्लोरीन के साथ। इसी तरह अमोनिया में ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन के साथ, जैसे 3 हाइड्रोजन एटम अमोनिया में किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो एक तो हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। दूसरा शर्त क्या है, जिस मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहे, नियर बाई जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में भी फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम होना चाहिए, और उस फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास क्या भी होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। अगर ऑलरेडी वो फ्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यूटिलाइज कर चुका है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। उनके जो लोन पेयर हो, जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ऐसा ना हो ऑलरेडी उसने लोन पेयर यूटिलाइज किए हो। इसी तरह मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, पोलर। पोलर का क्या मतलब है, याद रखिए हमने कहा था कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने करीब ले जाता है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और हाइड्रोजन से चूंकि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला जाता है तो हाइड्रोजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बड़ा पोल, एक छोटा पोल बन जाता है, इसलिए अब ये मॉलिक्यूल कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हो, ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है पोलर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोलर। याद रखिए अगर कंप्लीट चार्जेस है तब भी पोलर कहलाता है, लेकिन इस केस में हम कहेंगे कि अगर मॉलिक्यूल में एटम्स पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है तो वो मॉलिक्यूल फिर पोलर कहलाएगा। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया भी क्या है, पोलर। ये नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन क्या है,
पार्शियल नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहे वो मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, उसके हाइड्रोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव और स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में पूरे कर रहे हैं या एक ही मॉलिक्यूल में पूरे हो रहे हैं, तो फिर उस मॉलिक्यूल में या उन मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अब आते हैं, डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के। इसमें से पहला, हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर बॉन्ड है किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है देन किससे? देन हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम 10 से 40 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन अगर 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उन्हें तोड़ने के लिए 150 से 1000 किलो जूल तक हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक वीकर बॉन्ड है किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। वो चाहे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो या वंडरवॉल फोर्सेस हो। वंडरवॉल फोर्सेस क्या है? इंशाल्लाह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वंडरवॉल फोर्सेस क्या है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होता है? 10 से 40 किलो जूल पर मोल। 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? एक डायरेक्शनल बॉन्ड है। डायरेक्शनल बॉन्ड इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने के लिए मॉलिक्यूल के दरमियान एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन यानी अरेंजमेंट होना चाहिए। जितना मॉलिक्यूल लिनियरली अरेंज होंगे उतना ही उनके दरमियान सही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन यहाँ पे मॉलिक्यूल अक्वायर करते हैं, इस वजह से इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को हम कहते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड। एक और भी बात याद रखें, हम स्पेसिफिक ओरिएंटेशन से क्या मुराद है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इस मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है वो उस दूसरे मॉलिक्यूल के उस स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए, ठीक है। जो हाइड्रोजन एटम है यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। प्रॉपरली अलाइंड का मतलब ये है कि बिल्कुल उसके साथ सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। इसलिए इसको डायरेक्शनल बॉन्ड कहा जाता है। डायरेक्शनल बॉन्ड इसलिए क्योंकि इसमें जब मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो सबसे पहले एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर अरेंजमेंट इख्तियार करता है, तब बॉन्ड बन जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब वीकर होगा, कब क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। याद रखें, इसके लिए ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं? हम एक बात कर चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बिल्कुल एक ही एक्सिस पे होना चाहिए या बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए, ठीक है, ताकि दोनों के दरमियान इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। से फॉर एग्जांपल एक्स वो स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से बॉन्डेड हैं, और फिर यही हाइड्रोजन एटम से फॉर एग्जांपल बॉन्डेड हैं दूसरे मॉलिक्यूल के स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। स्मॉल उसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी जो x है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। एक मॉलिक्यूल में जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है वो इन एटमों में से किसी एक के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होने चाहिए, और दूसरे मॉलिक्यूल में भी फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम होना चाहिए। अगर
इस मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रॉपरली अरेंज है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में है, ठीक है। और दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा हो, एंगल से फॉर एग्जांपल 180 डिग्री अप्रोक्सीमेटली बन रहा हो, तो जितना ये एंगल जो इन दो बॉन्ड के दरमियान बनेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान, इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के इर्द गिर्द, ये बॉन्ड एंगल जितना 180 डिग्री के ज़्यादा करीब होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही मॉलिक्यूल ज़्यादा क्या होगा, लीनियर होगा। जितना लीनियरली ये दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, उतना ही क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड और इस कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री बनेगा। तो अगर इन दो बॉन्ड के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है वो 180 या 180 के नियरली इक्वल हैं या करीब हैं, उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना ये बॉन्ड एंगल 180 से ज़्यादा दूर होगा, उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड क्यों कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड क्यों कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड भी कहा जाता है। अब ये ब्रिज बॉन्ड क्यों कहा जाता है, याद रखें, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दो स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान क्या बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है। इस वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये एज ए ब्रिज काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दरिया का एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, और ये उन दोनों के दरमियान इन दोनों किनारों को कनेक्ट करने वाला पुल है। तो यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल के स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो चीज़ कनेक्शन बना रहा है वो चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से हम हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या भी कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान फर्क क्या है, याद रखें, ये तीन डिफरेंसेस हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे और भी है, लेकिन ये तीन मेन क्या है, डिफरेंसेस हैं। पहला, स्ट्रेंथ के लिहाज से हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, यानी 10 से 40 किलो जूल पर मोल, यानी अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो उसके लिए 10 या 40 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तोड़ने के लिए। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 150 से लेकर 1000 किलो जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये इसकी बनिस्बत क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बनिस्बत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ। इसी तरह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है फॉर्मेशन के हिसाब से ये बिटवीन मॉलिक्यूल भी बन सकता है, जैसे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल या इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान, और इसी तरह विद इन अ मॉलिक्यूल भी बन सकता है, एक ही मॉलिक्यूल में भी एटम्स के दरमियान बन सकता है, यानी ये इंटर भी हो सकता है, ये इंट्रा भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ इंट्रा होता है, ठीक है। यानी एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलता है, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं क्या, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीन क्या है, डिफरेंसेस है बिटवीन हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नया लेक्चर आते ही आपको पता चले। नेक्स्ट लेक्चर होगा डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, उस हवाले से। थैंक यू।